दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पेरूपिक लोन ऐप में लिमिट कैसे बढ़ेगा और कब तक बढ़ेगा। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी पहली ईएमआई 27/4/2026 को है, जो कि 53,462 रुपए की है। नेक्स्ट ईएमआई 52,677 रुपीज की है, जो कि 27/5/2026 को कटेगा। और मुझे यहाँ से लोन कितने का मिला है वो भी मैं आगे आपको सारी डिटेल दिखाऊंगा। और मैं यहाँ पर जब पहली बार लोन अप्लाई किया था तो सिर्फ मुझे 1500 का लोन मिला था, लेकिन इतना जल्दी इतना ज्यादा लिमिट कैसे बढ़ गया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने प्रोफाइल में जाके ये दिखाता हूँ कि मुझे अभी कितने का लोन मिला है। और भाई यहाँ पे एक गलती मत करना जिसकी वजह से आपको लास्ट में पछताना पड़े। तो यहाँ पर देखो, अभी जो मुझे लोन मिला है वो 87,300 रुपया का मिला है, जो मैं 29/3/2026 को लिया था। 87,300 में से डॉक्यूमेंट फीस 4,335 और जीएसटी 781 रुपया कटने के बाद मेरे अकाउंट में 82,184 रुपया ट्रांसफर हुआ। अब मैं आपको असली प्रॉब्लम बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट मुझे सिर्फ 2,357 रुपया लगने वाला है, और ये लोन मिला है सिर्फ 2 महीने के लिए, मतलब 60 दिन के लिए। लेकिन यहाँ पे रिपेबल अमाउंट 1,06,139 रुपया है, मतलब कि 87,300 का लोन, उसमें से मेरे अकाउंट में 82,184 रुपया आता है, और 2 महीने बाद मुझे 1,06,139 रुपया पे करना है। क्योंकि इस एप्लीकेशन में छोटा लोन अमाउंट हो या बड़ा लोन अमाउंट हो, रीपेमेंट टाइमिंग बहुत ही कम देते हैं। 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना तो बहुत हो गया। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे इंटरेस्ट के नाम पे 2,357 रुपया ही लिखा हुआ है, कितना ही ब्याज लगेगा, जबकि टोटल रीपेमेंट मुझे 1,06,139 रुपया करना है। तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस क्या चीज के ऐड किया हुआ है, ये जानने के लिए मैं इनका रीपे प्लान पर क्लिक किया। उसके बाद मुझे यहाँ पे ईएमआई डिटेल दिखा, जहाँ पे 53,462 का पहला ईएमआई, दूसरा 52,677 का। और इसका ईएमआई डिटेल देखने के बाद मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहले ईएमआई में 43,650 प्रिंसिपल में जा रहा है, वो तो समझ में आ रहा है। इंटरेस्ट जा रहा है 1,571 रुपया, वो भी समझ में आ रहा है। लेकिन एक पोस्ट सर्विस फीस 3,492 रुपया और टेक फीस 3,492 रुपया, उसके बाद जीएसटी 1,257 रुपया, इसके ऊपर जीएसटी भी लगा हुआ है, तब जाके हमारा 53,462 का ईएमआई बन गया। मतलब सिर्फ फीस के नाम पे 3,492 एक, और फिर से एक 3,492, उसके ऊपर जीएसटी 1,257 रुपया। फिर भी लोग इमरजेंसी में ले रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लिमिट मेरा कैसे बढ़ा और कितना टाइम लगा इतना लिमिट आने में। तो देखिए, लिमिट बढ़ाने का कोई उपाय नहीं होता है। टाइमली आप रीपेमेंट करोगे, ऑटोमेटिक कोई भी लोन एप्लीकेशन आपका लिमिट बढ़ाती रहेगी धीरे धीरे। तो बस मुझे भी जो लिमिट मिलता था वो मैं विड्रॉ कर लेता था। 2 महीने का रीपेमेंट टाइमिंग मिलता था, 2 महीने बाद क्लोज होता था, तो हमारा लिमिट इंक्रीज हो जाता था। और रही बात कितना लिमिट आने में कितना टाइम लगा, तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ अपना लोन हिस्ट्री। तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट टाइम सिर्फ 1,300 का लोन मिला था, उसके बाद 1,700 का मिला 2 महीना पेमेंट करने के बाद, और 1,700 पेमेंट करने के बाद सीधा मुझे 26,700 का लिमिट मिला। उसके बाद 2 बार सेम वही लिमिट मिला 26,700, और ये सभी लोन अमाउंट सिर्फ 2 महीने के लिए ही देते थे। और फिर 26,700 से 46,000 हुआ, 46,000 से फिर 35,000 पे आ गया, 35,000 से फिर 56,000 पे हुआ, 56,000 से फिर 60,500 मिला, और अब मुझे 87,300 का लोन मिला है। लेकिन रिस्क मत लेना, क्योंकि ये टाइम सिर्फ 2 महीने के लिए दे रहे हैं, 3 महीने के लिए दे रहे हैं। तो अगर आप कैपेसिटी हो भरने का तभी ये लोन विड्रॉ करना, नहीं तो आप फंस जाओगे, क्योंकि ये नॉर्मली इतना चार्ज ले रहे हैं। अगर गलती से आप मिस कर दिए इनका ईएमआई तो पेनल्टी और ओवरड्यू इतना लगा देंगे कि शायद आप भर भी नहीं पाओगे। इसीलिए सावधान रहना, और ज्यादा अमाउंट का लिमिट विड्रॉ करने से पहले सोच समझ लेना कि आप पे कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट का टाइमिंग बहुत कम मिलता है कि हम रीपेमेंट कर सकें। और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ।